हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में हम जानेंगे कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में मुख्यतः क्या अंतर होता है, यानी कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में हम आज अंतर जानेंगे। कोशिका सीरीज की अब तक 11 क्लासेज आ चुकी है और यह हमारा 12वां क्लास है। अगर आप कोशिका सीरीज को कोशिका के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करना चाहते हैं तो इससे सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग वीडियो। आप यहाँ दो चित्र देख रहे होंगे, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यह है जंतु कोशिका और यह है पादप कोशिका। जंतु कोशिका के बाहरी आवरण को हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। और इसके अंदर में जो द्रव्य पाया जाता है वो है कोशिका द्रव्य। जो ये सारा दिखाई पड़ रहा है आपको, ये है कोशिका द्रव्य। और बीच में क्या पाया जाता है? इसका केंद्रक। और केंद्रक के अंदर में क्या पाया जाता है? केंद्रक द्रव्य। और केंद्रक द्रव्य में क्या क्या पाए जाते हैं? एक केंद्रिका पाई जाती है और क्रोमेटिन नेटवर्क पाया जाता है। इस तरह से देख रहे हैं क्या केंद्रक के पास क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम। यह दो तरह की अंतःपर्दव्य जालिका पाई जाती है, एक खुरदरी होती है और एक चिकनी होती है। चिकनी जिसमें कि राइबोसोम नहीं पाया जाता है, और खुरदरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके सतह पर कुछ राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, इसलिए इसको खुरदरी अंतःपर्दव्य जालिका कहा जाता है। हम कोशिका अंगकों के बारे में पिछले क्लास में विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं और अब हम यहाँ कुछ अंतर को देखते हैं। ये रहा हमारा पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल। आप यहाँ देख रहे होंगे कि यह डबल लेयर की यानी कि इसमें दो झिल्ली होती है। कोशिका जंतु कोशिका में यानी कि एनिमल सेल में सिर्फ एक ही झिल्ली होती थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं। लेकिन प्लांट सेल में यानी कि पादप कोशिका में दो झिल्ली होती है। पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल में दो झिल्ली होती है। एक होती है कोशिका भित्ति यानी कि सेल वाल और दूसरी होती है कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। कोशिका भित्ति ये इसके चारों तरफ से घिरी होती है। ये हमारा केंद्रक है और ये हमारा जंतु कोशिका में देख रहे हैं कि राजधानी काफ़ी छोटी दिखाई पड़ती है, लेकिन पादप कोशिका में राजधानी जो होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। तो हम इसके कुछ मुख्य अंतर को देखते हैं। जंतु कोशिका जो होती है साधारणतः छोटी होती है। ये जिस भी एनिमल या इसमें होती है वो उसकी कोशिका जो होती है काफ़ी छोटी होती है, लेकिन वहीं पौधों की जो कोशिकाएं होती है वो थोड़ी सी जंतु कोशिका से बड़ी होती है। और जंतु कोशिका का आकार जो होता है वो अनियमित होता है, वो अमीबा के तरह इधर उधर थोड़ा हल्का फुल्का होते रहता है। लेकिन पादप कोशिका जो होती है यानी कि प्लांट सेल पौधों में जो कोशिका पाई जाती है उसका आकार निश्चित होता है यानी कि नियमित होता है, उसका आकार घटता बढ़ता नहीं है। राजधानी काफ़ी छोटी पाई जाती है जंतु कोशिका में, जबकि प्लांट कोशिका में पादप कोशिका में राजधानी बड़ी पाई जाती है। लबक यानी कि हरित लबक हुआ या वर्णी लबक हुआ या अवर्णी लबक हुआ, वो क्या होता है? जंतु कोशिका में एनिमल सेल में अनुपस्थित रहती है यानी कि नहीं पाई जाती है। और पादप कोशिका में हरित लबक, वर्णी लबक, अवर्णी लबक ये सारे लबक पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि पौधों में रंग प्रदान करने के लिए। हम इसके बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है वो जंतु कोशिका में पाई जाती है, लेकिन प्लांट कोशिका में नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में इसलिए पाई जाती है क्योंकि इसमें सेल डिवीजन जो होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है और पादप कोशिका में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक चीज़ और होती है इसमें कि जंतु कोशिका जो कोशिका है वो क्या है? वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकती है, लेकिन पादप कोशिका जो है वो खुद अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बना सकती है। तो ये इसमें मुख्यतः इसमें कुछ अंतर है जो दोनों में थोड़े से डिफरेंस है। बाकी सारी चीज़ों में वो काफ़ी समानताएं दोनों कोशिकाओं में। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में हम अब थोड़ा सा अंतर देखते हैं। हम पहले ही जान रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक मतलब जो प्राचीन काल में जो कोशिका का विकास हुआ था उस टाइप की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिका में आती है, और यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो
जितनी सारी डेवलप कोशिकाएं हैं, जितने सारे डेवलप जीव हैं, उन सबों में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वह मुख्यतः एक कोशिकीय ही होती है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका एक कोशिकीय भी हो सकती है और बहुकोशिकीय भी हो सकती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रायः छोटी होती है, यानी कि 1 से 10 μm तक होती है, और प्रायः यह बड़ी होती है, 5 से 100 μm होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक एवं केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक, केंद्रक झिल्ली और जितने सारे केंद्रक में उपस्थित चीज़ें होती है वो सारी की सारी पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका भी नहीं पाई जाती है और डीएनए जो होता है वह इधर उधर रहता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका पूर्ण विकसित होती है और डीएनए क्या होती है, प्रोटीन युक्त होती है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में अनेक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वो किस में पाई जाती है, कुछ जीवाणु साइनोबैक्टीरिया जो है ब्लू ग्रीन एल्गी होती है उसमें इस तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। और यूकैरियोटिक कोशिका जो है ये सभी जीव जंतु और पौधों में पाई जाती है। रसधानियाँ जो होती है ये प्रोकैरियोटिक में कोशिका में नहीं पाई जाती है, जबकि रसधानियाँ इसमें उपस्थित रहती है यूकैरियोटिक सेल में। राइबोसोम जो होते हैं प्रोकैरियोटिक में 70S यानी कि छोटे होते हैं, और यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम बड़े टाइप के होते हैं, यानी कि 80S के होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित नहीं होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका के पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, वो उपस्थित होता है, हरितलवक उपस्थित होता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया, अंत परदव्य जालिका इत्यादि जो होती है वो नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में सभी कोशिका अंगक जैसे गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया, अंत परदव्य जालिका, जितनी सारी मुख्य अंगक हैं कोशिका के वो सारे के सारे पूर्ण रूप से विकसित होते हैं और उपस्थित होते हैं। तो यह हमारा आज का क्लास था। पादप कोशिका, जंतु कोशिका में कुछ मुख्य अंतर जो पाए जाते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की, और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होती है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।